नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में आबेली ग्रुप। हमारा जो नया टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा आबेली ग्रुप। इससे पहले पिछली क्लासों में हम लोगों ने ग्रुप के बारे में चर्चा की। तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ग्रुप में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले डेफिनेशन आई थी द्विचर संक्रिया की। मोनोइड की, सेमी ग्रुप की, लूप की। तो इस टाइप की कुछ परिभाषाएं हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जो परिभाषा आई थी वो परिभाषा आई थी ग्रुप। ग्रुप के लिए हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी कि एक ऐसा आरेख समुच्चय G जिसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित। और मैंने आप लोगों को बताया था द्विचर संक्रिया को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्टार से करते हैं, प्लस से करते हैं, मल्टीप्लाई से करते हैं, ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है और कुछ सिंबल्स आपके बुक में दिए हुए। तो द्विचर संक्रिया को हम स्टार से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और ग्रुप की डेफिनेशन दे रहे हैं कि G एक आरेख समुच्चय जिसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है। यदि यह सहचारी दसवां अवयव, अगर इस सेट में दसवां अवयव मौजूद है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मौजूद है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मौजूद है और इसके अवयव सहचर्य नियम का अगर पालन करते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ग्रुप के लिए कुछ उदाहरण दें, उनको सॉल्व करें और चेक करें कि वह ग्रुप है, वो सेट ग्रुप है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसके लिए प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं, रियल नंबर, पूर्णांक ले सकते हैं, परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं। इस टाइप के कुछ सेट मैंने आप लोगों को बताए थे जिन्हें आपको चेक करना था वह ग्रुप है या नहीं है, या फिर मोनोइड है, या फिर वह सेमी ग्रुप है, या फिर वो लूप। जरूरी नहीं ये सारे ही ग्रुप हो, इनमें से कुछ लूप होते हैं, कुछ सेमी ग्रुप होते हैं, कुछ मोनोइड होते हैं। किसी में सहचर्य नियम की कंडीशन पूरी होती है तो दसवां अवयव नहीं मिलता, लेकिन अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसे ग्रुप नहीं कहा जाता। जैसे वह सहचर्य नियम का पालन करते हैं, दसवां अवयव उसमें मौजूद हो, प्रतिलोम अगर मौजूद नहीं है तो उसे ग्रुप नहीं है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को दो संक्रियाएं बताई थी चेक करने के लिए, एक तो प्लस और एक गुणा, क्योंकि निर्धारण इसी से होता है। स्टार का तो हम कोई मतलब ही नहीं बता सकते कि स्टार का मतलब क्या है, उसको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें। तो हम दो संक्रियाएं लेकर चलते हैं, एक तो प्लस वाली संक्रिया और एक गुणा वाली संक्रिया। तो आपको ये सारे उदाहरण प्लस और गुणा संक्रिया के लिए सॉल्व करके देखना है कि ये सेट ग्रुप होते हैं या नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा और हल्के से बता देता हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्या आपने ली, प्राकृतिक संख्या में आपने कोई भी दो अवयव ले लिए, 3 ले लिया, 5 ले लिया। प्राकृतिक संख्या क्योंकि 1 से शुरू होती है, माइनस में नहीं रहेगी, पॉजिटिव रहती है, हमने पॉजिटिव ले लिया। अब हम चेक करें कि क्या इसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है। द्विचर संक्रिया के लिए परिभाषा और उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इसमें द्विचर संक्रिया परिभाषित है। फिर हम देखते हैं कि क्या ये इसके एलिमेंट सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं क्या। तो हमने देखा प्राकृतिक संख्या में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे और सहचर्य नियम का पालन कराना है तो सहचर्य नियम में 3 अवयव अपने पास होने चाहिए।
तो अभी हमने 2 ही अवयव ले रखे हैं, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 7 ले लिया। अब सहचर्य नियम को अप्लाई करके देखते हैं। सहचर्य नियम, मान लीजिए हम प्लस संक्रिया ले रहे हैं, गुणा के बाद प्लस संक्रिया हमने ली और सहचर्य नियम लगाया। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह हो गया आपके पास। जैसे हम सहचर्य नियम लगा रहे हैं प्लस संक्रिया के लिए, तो कैसे लगेगा? a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी। ये सहचर्य नियम लग गया। इसमें इसको सेट करके देखें। ये 7 और 5 12 हो गए, 12 और 3 15 हो गए, ये 8 हो गए और ये 7 हो गया, 7 15 हो गए। देखिए यहाँ पर ये सहचर्य नियम का पालन हो रहा है। इस संक्रिया के लिए, जोड़ संक्रिया के लिए बात करिए, गुणा के लिए हम बात करेंगे। अब चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर तस्मक अवयव मौजूद है क्या। जो ग्रुप दिया है उन सभी के लिए तस्मक अवयव मौजूद होना चाहिए। जैसे 3 या 5 या फिर 7, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिए या इनके अलावा मैं दूसरे जोड़ लूँगा। इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, क्योंकि प्लस संक्रिया की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें मैं क्या जोड़ दूँ कि 3 ही वापस आ जाए, यहाँ 5 वापस आ जाए और यहाँ 7 वापस आ जाए। क्योंकि तस्मक अवयव की परिभाषा कहती है ऐसा अवयव जो सेट के अवयव में जोड़ा जाए या गुणा संक्रिया के लिए गुणा किया जाए तो सेट का ही अवयव वापस आ जाए, उसे तस्मक अवयव बोलते हैं। 3 में मैं क्या जोड़ूँ? 0 जोड़ने पर भी 3 आएगा, 5 में भी 0, 7 में भी 0 जोड़ने पर ही 7 वापस आएगा। तो क्या ये 0 हमारे सेट में है? हमारा सेट क्या है? प्राकृतिक संख्या का सेट है हमारा। इसका सेट है प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, इसमें 0 नहीं होता। 0 नहीं होता तो ये 0 तो तस्मक अवयव जो है सेट में विद्यमान नहीं है, तो तस्मक अवयव की कंडीशन पूरी नहीं है। अब तस्मक की ही कंडीशन पूरी नहीं होती तो प्रतिलोम को चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये यही ग्रुप नहीं, कैंसिल हो गया। ग्रुप की एक कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, ये ग्रुप नहीं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, या हम अच्छा उदाहरण लिखे थे सेट प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। उससे आप बारी बारी से धीरे धीरे चेक करोगे कि वो कितनी कंडीशन को पूरा करता है, और जितनी कंडीशनों को पूरा करता है उसके हिसाब से आपको जवाब देना। जैसे सहचर्य नियम का पालन कर गया, तस्मक का पालन नहीं कर, तो ग्रुप तो नहीं है, लेकिन सेमी ग्रुप तो बन गया। सेमी ग्रुप की कंडीशन क्या है? सहचर्य नियम का पालन होना चाहिए। सहचर्य नियम का पालन हो रहा तो सेमी ग्रुप बन गया, तो हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक संख्या का सेट जोड़ संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप। इस तरीके से आप बार बार सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ के लिए लगाएंगे। लूप के लिए चेक करेंगे, मोनोइड के लिए चेक करेंगे। जितना ज़्यादा चेक करोगे उतने अच्छे ग्रुप के लिए आप सीखोगे। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रुप के आगे चलते हैं। हमारी अगली परिभाषा होती है आबेली ग्रुप। अब ये आबेली ग्रुप क्या है? इसका दूसरा नाम भी है क्रम नियमन ग्रुप। इसको हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ग्रुप हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा हम लोगों को याद है। सहचर्य नियम का पालन होना चाहिए, द्वितीय संक्रिया में तस्मक अवयव मौजूद होना चाहिए, प्रतिलोम मौजूद होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे? अब आगे सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? आबेली ग्रुप, क्रम नियमन। ऐसा ग्रुप, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, ऐसा ग्रुप यानी वो ग्रुप पहले से है। ग्रुप पहले से है यानी सहचर्य नियम का पालन करेगा, तस्मक अवयव उसके अंदर मौजूद रहेगा, प्रतिलोम उसके अंदर मौजूद रहेगा। यानी एक ऐसा ग्रुप
जिसके अवयव, यानी उसमें से हम कोई भी दो अवयव ले लें, उसके कोई भी अवयव क्रम विनिमय नियम का पालन, इस नियम का क्रम विनिमय, अगर क्रम विनिमय नियम का पालन कर दें तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम आगे। बस इतना सा, एक ऐसा ग्रुप इसके अवयव क्रम विनिमय नियम का और पालन कर दें उसको क्या बोलेंगे आगे। तो हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे दो अवयव ले लिया हमने ए और बी, तो ये संक्रिया लगा दी कि ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया, ये क्रम विनिमय नियम। जैसा हम क्रम विनिमय पहले पढ़ते हैं, प्लस के लिए क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, गुणा के लिए क्या बन जाएगा, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, ये क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का और पालन हो जाए तो उसको क्या बोलने लग जाते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप, आवेली ग्रुप बोलने लग जाते हैं। और यदि ये क्रम विनिमय नियम का पालन ना करे तो उसको क्या बोलेंगे, अनावेली, उसको क्या बोलेंगे, अनावेली। यानी कि ए स्टार बी बराबर नहीं होगा बी स्टार। तो ये आपका आवेली ग्रुप की डेफिनेशन होगी। इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आपको एलिमेंट लेने हैं, सेट लेने हैं। सेट में मैंने आप लोगों को लिख के दिया था, उन सेटों में से आप किसी को भी ले आओ, चेक करें कि क्या वह है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ग्रुप है क्या, ग्रुप अगर है तो ही आवेली ग्रुप को चेक करोगे आप। अगर वो ग्रुप ही नहीं है तो फिर आवेली ग्रुप को चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। जैसे प्राकृतिक संख्या देखा था अभी हमने, प्राकृतिक संख्या जोड़ के लिए, जोड़ संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है तो आवेली चेक ही नहीं करना, जब ग्रुप ही नहीं तो आवेली करेंगे। तो ऐसे नंबर आपको लेने हैं कि वह ग्रुप भी बने और आवेली ग्रुप। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर से आप चेक करें, वास्तविक संख्या से आप चेक करें, कोई भी उसके कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें और उसमें संक्रिया लगाएं। जैसे रियल नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया और एक माइनस का 5 ले लिया, तो इसमें अप्लाई करेंगे जोड़ संक्रिया के लिए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस बी यानी -5, और इधर क्या बनेगा, -5 प्लस 3, ये 3 -5 बना, ये -5 प्लस 3 बना, इसका आंसर -2 आया, इसका आंसर भी -2 आया। यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, तो ये आवेली ग्रुप। अच्छा, लेकिन पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, ये ग्रुप होना चाहिए, यानी रियल नंबर का सेट, रियल नंबर जो है वो पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप के लिए आप पहले इसकी तीनों कंडीशन चेक करोगे, सहचर्य नियम का पालन होना चाहिए, दशमलव अवयव का पालन होना चाहिए और प्रतिलोम इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। और होता भी है, इसको मैंने चेक कराया था। जैसे कोई एलिमेंट्स ले लिया, -3 ले लिया, इसमें हम जोड़ संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, -3 में ऐसा क्या जोड़ है कि -3 वापस आ जाए, 0 जोड़ दो, 0 तो रियल नंबर में होता है तो दशमलव अवयव मौजूद है। और प्रतिलोम की बात करें कि -3 में क्या जोड़ा है कि 0 आ जाए, 0 क्यों लिया, क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा है कि एक ऐसे अवयव को जोड़ा जाए कि दशमलव का अवयव आ जाए, और जोड़ के लिए दशमलव का अवयव 0 होता है, इसलिए मैंने 0 लिया। तो इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, 0 आ जाए, +3 जोड़ दूँ तो क्या +3 रियल नंबर में होता, बिल्कुल होता। तो ये ग्रुप है। तो मैंने आवेली के लिए चेक किया, आवेली यानी क्रम विनिमय नियम का भी पालन होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर का सेट आवेली ग्रुप। ऐसे आपको धीरे धीरे सभी के लिए चेक करना है, पूर्णांक के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। चलिए, ये आवेली ग्रुप हो गया और अनावेली ग्रुप दोनों हो चुके हैं। मैंने केवल इतना सा बताया कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्रम विनिमय नियम का पालन ना हो तो वह अनावेली ग्रुप कहलाएगा, और फिर जो बच गए जो पालन करते हैं वह आवेली ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसको मिटाते हैं, आगे परिभाषा देखते हैं। अब कुछ उदाहरण आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, उनको आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे और चेक भी करेंगे कि क्या वाकई ये ग्रुप बन रहे हैं या आवेली ग्रुप बन रहे हैं या नहीं।
इनके अलावा मैं कुछ और ग्रुप से आप लोगों को परिचित कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा। अवेली ग्रुप की डेफिनेशन हो चुकी है, अनअवेली की हो चुकी है। अगली डेफिनेशन ली है परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप। परिमित ग्रुप ये सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी परिभाषा। परिमित ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या सीमित परिमित कहलाएगा, और अवयवों की संख्या सीमित नहीं है अपरिमित कहलाएगा। जैसे परिमित ग्रुप लें और अपरिमित लें। इसमें क्या रहेगी? सीमा निर्धारित रहेगी, और अपरिमित में क्या रहेगी? सीमा निर्धारित नहीं रहेगी। जैसे हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, तो ये सब अपरिमित में जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर शुरू अंत पता ही नहीं है कहाँ तक। अपरिमित गिना नहीं जा सकता। परिमित ग्रुप में मैं गिना जा सकता। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के लिए अपन अगर नंबरिंग में लें तो लाइन ग्रुप ले सकते हैं, है ना। और भी कई ग्रुप हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। तो परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप की केवल सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे ग्रुप जिनके अवयवों को गिना जा सके परिमित ग्रुप, जिनके अवयवों को गिना ना जा सके अपरिमित ग्रुप कहलाता है। अच्छा, इनका यूज कहाँ होगा? अब नीचे हम एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें इन चीज़ों का उपयोग। जैसे अगली परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली परिभाषा है हमारी ग्रुप की कोटि, समूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, समूह की कोटि। ये अच्छी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, समूह की कोटि क्या है? ध्यान से सुनो। ग्रुप में या समूह में जितने अवयव मौजूद हैं वह ग्रुप की कोटि कहलाती है। फिर से सुनिए पहले, किसी ग्रुप में जितने अवयव मौजूद हैं वह ग्रुप की कोटि कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं हम। हाँ, इसको समूहांक भी बोलते हैं, ग्रुप का ग्रुपांक भी बोलते हैं, और कोटि भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं। तो यहाँ आपकी परिभाषा एक दी है, ग्रुप का ग्रुपांक, समूह का समूहांक और ग्रुप की कोटि यानी ऑर्डर एक ही चीज सभी। इसकी परिभाषा देखिए, एक जी एक ग्रुप है, जी के अवयवों की संख्या ही ग्रुप जी का ग्रुपांक कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं? ऑर्डर ऑफ जी, यानी उसके अंदर जितने अवयव होंगे वह उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे मैंने एक अवयव बोल दिया ए बी सी, ये कोई सेट ले लिया, कितने अवयव इसमें मौजूद है? 4 है, तो 4 हो जाएंगे। जितने अवयव मौजूद हैं उतनी इसकी कोटि है। सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद ग्रुप के कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 24 पर। ग्रुप के कुछ उदाहरण, तो 1 2 3 4 उदाहरण उसमें दे रखे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे दूसरा उदाहरण बात करें पहले, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जोड़ संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप। अभी मैंने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होने वाली। अभी हमने चेक किया था कि वह सैचुरल नियम का पालन कर रहा था, सैचुरल नियम का पालन किया था। दसवां कव्य उसमें मौजूद नहीं था, दसवां कव्य मौजूद नहीं है तो ग्रुप नहीं है। और सैचुरल नियम का पालन कर रहा है तो सैचुरल नियम का जो पालन करता है वो सेमी ग्रुप कहलाता है। उसमें लिखा है सेकंड नंबर पर, सेकंड पॉइंट पढ़िए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जोड़ संक्रिया के सेमी ग्रुप। इस टाइप के उदाहरण आपको करने। पहला उदाहरण, पहला जो पॉइंट दिया है उसमें देखिए, यदि ई सम पूर्णांकों का समुच्चय, सब पूर्णांकों का मतलब हो गया, आपको सम संख्या लेनी है और पूर्णांक लेनी है। जैसे 2 4 6 8 पूर्णांक कह रहा है, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों चीज होती है, ये ध्यान रखना। तो उन्होंने चेक किया कि ये परिमेय ग्रुप है क्या, उन्होंने चेक किया, चेक करके उनको लगा कि ये परिमेय ग्रुप है, सॉरी ये ग्रुप है। फिर उन्होंने उसको आबेली के लिए टेस्ट किया कि आबेली नियम का पालन हो रहा है क्या। आबेली नियम का पालन हुआ होगा तब उन्होंने लिख दिया इसको कि ये एक क्रमभिन्न ग्रुप है। आप लोग चेक करेंगे धीरे, कोई भी 2 नंबर लेंगे और सारी कंडीशनों को पूर्ण करेंगे। तीसरा पॉइंट ले रखा है, यदि R0 शून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका क्या मतलब? R0 का मतलब क्या है? R शून्य वास्तविक संख्या है, यानी सभी रियल नंबर लेने हैं केवल 0 को छोड़कर, 0 को छोड़ करके आप
बाकी सारे रियल नंबर 1 माइनस 1 2 माइनस, बस जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं लेना है। उसके बाद चेक करना है कि ये मतलब ग्रुप है या नहीं, जीरो को छोड़ो, जीरो नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद 14 पॉइंट लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि एक समुच्चय के, इसको क्लाइन ग्रुप बोलते हैं, के में अवयव लिखे हुए हैं ए बी सी, इसको हम थोड़ा पढ़ो। इसको क्लाइन ग्रुप बोलते हैं, इसलिए कैसे दर्शा रहे हैं, ए के लिए एलिमेंट्स अपन को क्या लिख रखे हैं, ए बी सी और ई जो है वो हमारा तस्मक अवयव। अच्छा, ये क्लाइन ग्रुप की जो 4 कोटि का लिखा हुआ, ये इस प्रकार परिभाषित होता है कि अगर मैं ए की संक्रिया ए में करूं, ए की संक्रिया ए में करूं, यानी मान लीजिए मैंने गुणा संक्रिया ली, ये क्या आएगा ए, तो ए स्क्वायर बनेगा ई, ये इस प्रकार परिभाषित। बी स्क्वायर भी बनेगा ई, सी स्क्वायर भी बनेगा, इस प्रकार ये बनेगा। सी का सी में कराएं, बी स्क्वायर को लिखेंगे हम बी, सी को सी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगर ए की बी से संक्रिया कराएं तो आएगा सी, बी की सी से कराएं तो आएगा ए की सी से कराएं तो आएगा बी, ये संक्रिया इस प्रकार की हो सकती है। ई का ई से कराएं तो आएगा ई, तस्मक अवयव का तस्मक अवयव से संक्रिया कराएं तो ई आएगा। अगर किसी अवयव की तस्मक अवयव से संक्रिया कराएं तो अवयव ही वापस आता है, आपको पता है। तो बी की ई से कराएं तो बी वापस आएगा, और सी का ई से वापस कराएं, मैंने सारी संक्रियाएं दी। ये इस प्रकार परिभाषित है। कैसे, ए का ए से कराएं तो ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर की जगह पर हम ई लिखेंगे। ऐसे ही बी का बी में बी स्क्वायर की जगह पर ई लिखेंगे। सी का सी से सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आएगा तो हम ई लिखेंगे। आगे क्योंकि तीन ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं बस, ये तो तस्मक अवयव, तो ए का बी में कराएंगे तो सी आएगा, बी का सी से ए का सी से बी। और किसी अवयव तस्मक अवयव का तस्मक अवयव से तस्मक अवयव एक ही बार है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि गुणा के लिए जैसे ए का तस्मक अवयव, तो ए का ई में करोगे तो वन स्क्वायर थोड़ी लिखोगे, एक ही लिखोगे। ए का ई में करोगे तो ए वापस तस्मक अवयव की परिभाषा होगी, किसी अवयव में भी उसका गुणा करें तो अवयव भी वापस आए। तो ये ग्रुप इस प्रकार का परिभाषा। तो इसके अगर हम टेबल बनाएं, ये टेबल कैसे बनेगी, ये मान लीजिए हमने ले लिया क्लाइन ग्रुप ई ए बी सी, इधर ले लिया ई ए, संक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए संक्रिया क्या होगी, ई की ई में ऐसे टेबल बनाते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते। ई का ई में ई अभी बताया, ई का ई में रहेगा तो ई आएगा। आगे ई का ए में, ई का ए में, ये देखिए ई का ए में हो रहा है तो ए वापस आता है। तस्मक अवयव से अगर किसी अवयव की क्रिया कराई जाए, संक्रिया कराई जाए तो अवयव वापस आ जाता है। और ई का ए में कराएंगे तो क्या वापस आएगा, ए वापस आएगा। ई का बी में कराओगे तो तस्मक अवयव में बी वापस आएगा। ई का सी में कराएं तो तस्मक अवयव सी वापस। इस टाइप से आपको टेबल बनानी है मल्टीप्लाई करके। अब आगे चलते हैं। ए का ई में कराएं, ये तो अवयव है, ई तस्मक अवयव। ए का ई में कराते हैं तो ए वापस आता है, ए लिख देते हैं। ए का ए में करना है, ए का ए में मैंने यहाँ करके बताया, ए का ए में करते हैं तो ए स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर की जगह पर हम ई लिखेंगे। तो ए का ए में किया तो ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर की जगह हमने ई लिखा। ठीक, आगे अब आगे देखिए, ए का किस में करने वाले हम बी में, ए का बी में करते हैं। ए का हम बी में करते हैं तो परिभाषित पहले करते सी लिखेंगे। ए का बी में करते हैं तो क्या लिखते हैं सी, तो हमने सी लिख दिया। आगे ए का करना है सी, यहाँ देखिए ए का हम सी में कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं बी। अगला ये बी, आगे अब बी का कर रहे हैं तो बी का ई में, बी का ई में तस्मक अवयव है, बी वापस आएगा।
ये मैंने बी वापस, बी का ए में, बी का ए में सी आता है। ये संक्रिया देखिए आगे पीछे हो सकता, क्योंकि ये ग्रुप है, काबिल ग्रुप है, क्रम में पालन कर रहा है और मल्टीप्लाई का मतलब आप किसी भी अवयव को किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो ए का बी में करें चाहे बी का ए में करें, क्या आएगा? सी आएगा। तो बी का ए में किया हमने, क्या आएगा? सी। आगे बी का बी में कर रहे हैं, बी का बी में कर रहे हैं, ये बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखेंगे। आगे बी का सी में कर रहे हैं, बी का सी कहाँ है? बी का सी में करा तो ए आएगा। तो बी का सी में करा तो हमारे पास लास्ट स्टेप है क्या? सी का और कर देते हैं। तो सी का ई में संक्रिया करेंगे, सी की ई से, ये सी की ई से क्या आता है? सी आता है, इसमें का क्या होगा? सी का ए में कराओ, हाँ सी का ए में कराओ तो बी आएगा, ए लिख दो। सी का बी में कराओ, सी का बी में कराते हैं तो ए आता है, तो ए लिख दिया। लास्ट रह गया सी का सी, सी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारे कर देगा। अब सबसे पहले ये बात कि क्या ये ग्रुप है, क्या ये है ग्रुप है, ये चेक करेंगे। क्या ये आबेली ग्रुप है क्या, ये भी चेक करेंगे। ये किसका उदाहरण है? क्लाइन ग्रुप का उदाहरण। कोटि कितनी? 4। क्या है? क्लाइन ग्रुप का कोटि 4 को बता रहा है, क्योंकि कोटि की अभी परिभाषा दी, किसी ग्रुप में जितने अवयव मौजूद हैं वही उसकी कोटि होगी। तो इस समूह में 4 अवयव मौजूद हैं, उसकी कोटि कितनी हो गई? और ये जो ई ए बी सी से बनता है, हाँ ये चेंज कर सकते हैं, सी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, लेकिन ई तस्मक अवयव होना चाहिए। इस टाइप के ग्रुप जितने भी होते हैं तो क्या बोलते हैं? हम क्लाइन ग्रुप बोलते हैं। और ये 4 कोटि का क्लाइन। अब ये टेबल बनकर तैयार हो गया, ये संक्रिया इस प्रकार परिभाषा याद रखना है। अब हम चेक करें कि क्या ये ग्रुप है। देखते देखिए, सबसे पहले सैचरे नियम का पालन। तो यहां देखिए आप, सैचरे नियम का पालन हो रहा है। हम किसी भी एलिमेंट्स का गुणा कर रहे हैं किसी में, तो सैचरे नियम का पालन हो ही जाए, सीधी सी बात। जैसे ABC का कर दें तो ABC ही आएगा, सैचरे नियम का पालन होगा। द्विचर संक्रिया है, तस्मक अवयव मौजूद है क्या? तस्मक अवयव मौजूद है, ये लिखा। देखो A का E में मल्टीप्लाई करते हैं, A वापस आता है। B का E में मल्टीप्लाई करते हैं, B वापस आता है। C का E में करते हैं तो C वापस आता है, यानी E तस्मक अवयव, तो तस्मक अवयव इसमें मौजूद है। ठीक है, अब चेक करते हैं प्रतिलोम। इसमें मेन चीज दो होती है चेक करने के लिए, तस्मक अवयव और सैचरे नियम और क्रम नियम का पालन कर ही जाते हैं। ये सैचरे नियम तो कर ही जाएगा, आप उसी के एलिमेंट्स ले रहे तो सैचरे नियम पालन करेंगे। तस्मक अवयव और प्रतिलोम देखना जरूरी है। अब बात करते हैं प्रतिलोम की। तस्मक अवयव मौजूद है, प्रतिलोम चेक करते हैं क्या प्रतिलोम इसके अंदर मौजूद है। देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, प्रतिलोम किसको कहते हैं? प्रतिलोम की परिभाषा पे जाओ कि किसी अवयव का ऐसे अवयव में संक्रिया कराई जाए कि तस्मक अवयव है। तो यहाँ देखो ए है, ए की संक्रिया मैंने करवाई ए से, ए की संक्रिया ए से करवाई तो मेरा क्या आया? ई आया। बी की संक्रिया बी से कराई तो मेरा क्या आया? ई आया। सी की संक्रिया सी से कराई तो मेरा क्या आया? ई आया। तो ए का प्रतिलोम कौन हो गया? ए, तब तस्मक अवयव आया। मैंने बताया तस्मक अवयव आना चाहिए, तो ए का प्रतिलोम क्या है? ए ही है, इसमें गुणा करने पर तस्मक अवयव। बी का प्रतिलोम क्या है? बी है। सी का प्रतिलोम क्या है? यानी तस्मक अवयव आना चाहिए। ठीक है, एक बात, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ऐसा एक ग्रुप दे देते, ऐसा टेबल वाला एक ग्रुप दे देते,
और पूछते हैं कि क्या इसके अंदर इसका तस्मक अवयव क्या होगा, या फिर इसका प्रतिलोम क्या होगा, या ऐसा दे देते हैं क्या ये ग्रुप है, क्या ये प्रतिलोम ग्रुप है। ग्रुप के लिए आपको पता है तस्मक अवयव प्रतिलोम में चेक करना रहेगा, ऐसी टेबल सेचर नियम का पालन तो हो जाएगा, तस्मक नियम और प्रतिलोम चेक करना रहेगा। तो वहाँ इतना टाइम नहीं है कि आप ग्रुप बनाएं, इसको मल्टीप्लाई करें, चेक करें। तो वहाँ आप एक चीज चेक करा करो कि अगर पहली वाली लाइन ये वाली पहली लाइन की बारे में बात कर रहा हूँ, पहली लाइन बिल्कुल इनकी तरह है, सेम आई है, ABC बिल्कुल सेम आई है, तो उसमें तस्मक अवयव मौजूद है। सुनिए ध्यान से, अगर ये लाइन सेम आती है पहली वाली तो अपने आप ही लिख दो इसके अंदर तस्मक अवयव मौजूद है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। और प्रतिलोम के लिए आपको क्या चेक करना कि प्रत्येक लाइन में ये लाइन एक है, ये दूसरी लाइन, तीसरी, प्रत्येक लाइन में तस्मक अवयव मौजूद है। अगर प्रत्येक लाइन में तस्मक अवयव मौजूद है तो इस ग्रुप के अंदर प्रतिलोम भी मौजूद है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हैं हम इस लाइन में भी तस्मक अवयव, इसमें भी, तो इसमें प्रतिलोम मौजूद है, अपने आप में मौजूद है, चेक करने की जरूरत है। एक ग्रुप, अच्छा फिर वो पूछ लेता है कि प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम का नाम बताओ, तस्मक अवयव का नाम, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि, और चेक करना बड़ा आसान, चेक कैसे करो, प्रतिलोम को कैसे चेक करो, ये देख लो कि ए का किसमें गुणा करने पर तस्मक अवयव आ रहा है, ढूंढ लो तस्मक अवयव ये है, तो ए का किसमें गुणा किया है कि तस्मक अवयव ए में किया, ए का प्रतिलोम ए ही है, ठीक है। डी का प्रतिलोम क्या है, ये तस्मक अवयव, तो डी का प्रतिलोम बी है, सी का प्रतिलोम सी। अगर ऐसे चेक करना तो ऐसे प्रतिलोम चेक हो जाएगा। और तस्मक अवयव कैसे चेक करो, तस्मक अवयव ये चेक करना है आपको तस्मक के लिए कि किसी अवयव का किसमें गुणा करने पर वो खुद ही आ जाता है। तो देखो ये ए की लाइन है, ए में किसका गुणा करा कि ए वापस आ गया हो, तो ए तो हमें यही दिख रहा है, ए की लाइन में ए तो यही दिख रहा है, तो ए का किसमें गुणा करा कि ए ही वापस आ गया, मैं ई में किया, ई तस्मक अवयव, ठीक है। ऐसे हम चेक करेंगे लाइन में। तो हम पढ़ रहे हैं, चौथी लाइन में पढ़ रहा हूँ, ये देखिए आपकी बुक में एक टेबल बना दी गई है, ऐसी टेबल है। अच्छा, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना, तो जरा गौर से देखो, यहाँ जो अवयव थे वो EABC थे, 4 ही अवयव थे, कौन से EABC, तो जो आंसर आ रहा है यही 4 आने चाहिए। अगर इन 4 के अलावा आपने कुछ गलत लिख रखा है तो उसको हटा दें, यही अवयव आने चाहिए EABC सब जगह, EABC। तो ये चीज पहले ध्यान रखें, कई बच्चे मान लो कोई गलत लिख देते हैं, जैसे ए का बी में डी लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना चाहिए डी इसमें था कि डी कहाँ से आया, क्या ए का ए में गुणा करके ए स्क्वायर लिख दिया गलती से, बी स्क्वायर लिख दिया, सी स्क्वायर लिख दिया, चेक करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अवयव तो वही आएगा, ग्रुप का ही अवयव आएगा, तो ये भी चेक करते रहे आप, वही एलिमेंट्स वापस आता है, ठीक है। और इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे एक बार मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आगे दिखाते जाओ, जैसे ए को यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, ये वैसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इधर उधर ये साइन चेंज करना है, जगह चेंज करना है, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, सबसे बढ़िया है ना, लाइन लो। अब इसमें आगे लिखा है सारणी बना दी, उसके आगे लिखा है सारणी से स्पष्ट है कि ई अवयव के तस्मक अवयव, यही बात कर रहे थे जब से क्या है तस्मक अवयव, तथा के का प्रत्येक अवयव स्वयं का ही प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव एक खुद का ही उल्टा, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ए का उल्टा कौन है, ए ही है, ए का प्रतिलोम कौन है, ए ही है, तो उन्होंने लिख दिया कि स्वयं का प्रतिलोम स्वयं ही है, यानी ए का ए में संक्रिया कराते हैं तो ई लिखा है, तो लिखा है ए स्टार ए इक्वल टू। अब आप थोड़ा गौर करें इसमें, आपने ग्रुप बनाया, टेबल बनाई, और जो आपके अवयव आ रहे हैं वो ग्रुप के ही अवयव आ रहे हैं, ग्रुप के अवयव आ रहे हैं, यानी यह परिमित ग्रुप है, तो उन्होंने लिख दिया ये एक परिमित ग्रुप है, इस ग्रुप को
क्लाइन 4 ग्रुप कहते हैं, क्लाइन ग्रुप कहते हैं। और 4 का मतलब क्या है, इसकी कोटि जो है वो 4, इसलिए इसको नाम दे दिया क्लाइन 4। ये आगे भी बढ़ सकता है, जैसे मैं A B C D और डाल दूं, E को पीछे कर दूं तो क्लाइन 5 हो जाएगा, ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए आगे करते हैं हम। आगे एक उदाहरण और दिया हुआ है, लेकिन आज को थोड़ा पीरियड हो चुका है, इसलिए हम कल इसको आगे लेंगे। आशा है कि बड़ा अच्छे से आ गया होगा। प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है, इसकी बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते जाएं। ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आपकी बीएससी में भी ग्रुप है। तो ये आज हमने पढ़े, एक तो आवेली ग्रुप, अनावेली ग्रुप, परिमित ग्रुप, अपरिमित ग्रुप, क्लाइन ग्रुप और उसके कुछ उदाहरण। तो घर पे जाके आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने सेट दिए हैं, उनको आप चेक करें। तो प्राकृतिक संख्या के लिए क्या ग्रुप बन जाएगा, क्या मोनोइड बन जाएगा, क्या या लूप बन जाएगा, क्या ये सेमी ग्रुप बनेगा या फिर ग्रुप बनेगा। और सबसे लास्ट में जब वह ग्रुप हो जाए पूरी तरह से, तब आप चेक करेंगे कि वह आवेली ग्रुप है या फिर अनावेली ग्रुप। और उसके लिए आपको केवल क्या चेक करना है, क्रम विनिमय नियम को चेक करना। और आप उदाहरण कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इसमें ले सकते हैं, है ना। अब एक दो आपके जो आगे के उदाहरण आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, टेबल वाले उदाहरण हैं, तो उनको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आगे की डेफिनेशन अगले पीरियड में